नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम एग्जाम 2025 में निश्चित सफलता हेतु अवश्य पढ़ें। ये आपको ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाएगी। ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व ऑफलाइन ये सभी बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेल्थ वर्कर महिला भर्ती परीक्षा के लिए आप इसको अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, 2500 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, एक सॉल्व पेपर दिया हुआ है जो कि नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है। तो ये पुस्तक और इसकी प्रिंटिंग अच्छी है, इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कलेक्शन है इसका, और एसआरआर पब्लिकेशन चक्षु प्रकाशन से है। तो सभी को शुभकामना है। आप लोग ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद सकते हैं, ये हर जगह उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर कर्मचारी भाइयों को मैं आज एक खबर देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे लंबे संघर्ष के बाद आज जो अभी 2019 से देय न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2024 से लागू करके सरकार ने जो गड़बड़ झाला किया था, और उसके बाद भी उस बाद में इस पर स्टे होने के कल थे, उसके भुगतान पर रोक लग गई थी। इस संबंध में हमारा मैदानी संघर्ष भी जारी था और कानूनी संघर्ष भी जारी था। आपकी जानकारी में है कि ये जो इंदौर खंडपीठ के उच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा था, उस मामले में हम लोग भी CITU सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 इंटरवीनर के रूप में कानूनी लड़ाई में शामिल थी। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि इस लंबे संघर्ष के बाद आज जो माननीय जस्टिस विवेक रोसिया और माननीय जस्टिस गजेंद्र सिंह की युगल पीठ ने, इंदौर खंडपीठ की युगल पीठ ने इस स्टे को खारिज कर दिया। आपकी जानकारी में 2-3 तथ्य लाना चाहता हूँ कि 31 जुलाई को आखिरी पेशी हुई थी, और उस आखिरी पेशी के समय सरकार की ओर से अचानक ये प्रस्ताव रख दिया गया था कि हम कोई कारखाने के मालिकों की जो याचिका है उसके संबंध में हम विचार करने के लिए तैयार हैं। और उस समय हाई कोर्ट की बेंच ने सरकार को ये निर्देश दिया था कि 2 महीने के अंदर आपस में चर्चा करके, मालिकों के संगठनों से भी मजदूरों से भी चर्चा करके और कोई प्रस्ताव लाएं। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि 4 माह हो गए, 31 जुलाई से 31 नवंबर निकल गया, 4 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने आज तक अपना कोई पक्ष या प्रस्ताव उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। आज उच्च न्यायालय ने तारीख लगाई, और उस पेशी में जब ये सुनवाई शुरू हुई तो हमारे जो संगठन के याचिकाकर्ता के रूप में, जो इंटरवीनर के रूप में हम हैं, उसमें हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं बाबूलाल नागर, ये बाबूलाल नागर साहब ने माननीय खंडपीठ के समक्ष अपने तथ्य रखते हुए, तर्क रखते हुए कहा कि ये जो स्टे है सरकार की लापरवाही, निष्क्रियता, और उसके चलते जो न्यूनतम वेतन में वृद्धि हुई, 9 साल की वेतन वृद्धि, 5 साल की वेतन वृद्धि 9 साल में की गई, लेकिन उसका भी भुगतान नहीं हो रहा, और 1 महीने भुगतान हुआ था उसको भी ज़बरदस्ती उन्होंने वसूली कर ली। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये जो स्टे है उस स्टे के कारण न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर गौर करते हुए कहा कि ठीक है, न्यायालय के अंदर जो कानूनी का मामला है उस मामले को चलता है, लेकिन स्थगन को खारिज किया जाना चाहिए। आज स्थगन खारिज किया जाता है, और मजदूर को कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। और ये एक हमारी मैदानी लड़ाई और कानूनी लड़ाई की एक जीत है। अब ये हम जानते हैं कि ये जो कारखाने के मालिक हैं ये कितने ताकतवर हैं कि आप उस पूरी प्रक्रिया के अंदर आपने खुद ने समझा है, जाना है। और अभी भी ये स्टे खारिज होने के बाद आज भी हमारे सामने नई चुनौती ये खड़ी हो गई कि ये जो सरकार है, सरकार की ओर से निर्देश अगर स्पष्ट रूप से नहीं आए तो कारखाने के मालिक कहेंगे अभी हमारे पास। तो इसकी पहली बात तो ये है कि सरकार नींद से जागे और श्रम आयुक्त का नींद से जागे, और जिस तरीके पिछली बार स्टे मिला वेतन रोकने के लिए, उसके तुरंत बाद बिना कोई समय गंवाए
आपने एक नई सूचना जारी कर दी थी, एक आदेश जारी कर दिया था, और मजदूरों के वेतन पर भुगतान की बजाय वो नई दरें घोषित कर दी जो पुरानी बढ़ी हुई दरों से कम थी। तो अभी हमारा आग्रह ये है कि तुरंत श्रम आयुक्त कार्यालय से ये निर्देश जारी हो, आदेश जारी हो कि बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, स्थगन जो हुआ था ये बढ़े हुए वेतन पर हुआ था, अब ये स्थगन समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से ये न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें के लिए मजदूरों और कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, जितने 25 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो इसका मतलब है कि उस 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का हित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं। और इसलिए सरकार से ये भी आग्रह है कि वो जो आदेश जारी करे उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखे कि 1 अप्रैल से अब तक का जो एरियर था उस एरियर के भुगतान के साथ बढ़ी हुई दरों को लागू किया जाए। अब हम लोग चूंकि इस लड़ाई में अभी शामिल हैं और अभी भी न्यायालय के अंदर स्थगन खारिज हुआ है, और उसको इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमको वैधानिक रूप से ये लड़ाई ये लड़नी है कि 2019 से ये न्यूनतम वेतन प्रभावी था और उसके आधार पर उसको आपने आधार बनाया पर लागू किया 1 अप्रैल 2024 से। तो इसका मतलब 2019 से 1 अप्रैल 2024 के बीच, अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2024 के बीच का जो एरियर है वो तो आपके श्रम आयुक्त के आदेश में नहीं था, तो उसको भी हासिल करना है, 1। नंबर 2, अभी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो आम मजदूरों का बजट बहुत खराब हो रहा है और ये पूरा जिंदगी तबाह हो रही है लोगों की। कोई किसी को, सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होना चाहिए। अक्टूबर 2024 में पुराना जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया था 2019 से, वो उसकी अवधि समाप्त हो गई। अब नया न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए हम लोग सब अधिकारी हो गए कानूनी रूप से, और हिंदुस्तान का कानून है, पार्लियामेंट का कानून है, अभी देश में लागू है, मध्य प्रदेश सरकार उसको इनकार नहीं कर सकती। तो इसी दूसरी हमारी लड़ाई है कि अक्टूबर 2024 से जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण ड्यू हो गया उसे सरकार तुरंत करे और पिछली वाले की तरह कि 2019 में होना था 24 में किया, इस तरीके का विलंब अगर ना हो, इसके लिए हम लोग मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। और सारे श्रमिकों कर्मचारियों से हमारे ये आग्रह है कि उस लड़ाई में भी हम जैसे आपने इस लड़ाई में साथ दिया है उस लड़ाई में साथ। दूसरा एक अपील है इस वीडियो के जरिए कि अगर किसी भी जगह अगर मान लीजिए कि ये बढ़ाव स्टे का गलत व्याख्या की जाती है और स्टे की गलत व्याख्या करके आपका एरियर का भुगतान नहीं होता या बढ़ी हुई दर का भुगतान नहीं होता, तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप तुरंत इस वीडियो में जो नंबर हैं, मोबाइल नंबर हैं, उस पर संपर्क कीजिए ताकि हम लोग भी उस पूरे जो आपके साथ अन्याय करने की या दमन करने की जो कोशिश होगी, हम अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें सहभागी बनेंगे और अब ये कानून का जो भाषा है और भाव है उसके आधार पर उसको लागू किया है। मैं सभी मजदूरों को, जो न्यूनतम वेतन के दायरे में आने वाले मजदूर, आउटसोर्सिंग के साथ मजदूर, कर्मचारी, तमाम सारे स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायतों और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ न्यूनतम वेतन प्रभावी है उस न्यूनतम वेतन के दायरे में जो साथी आते हैं जो 25 लाख से ज़्यादा हैं, उन सभी साथियों को मैं आज की इस जो घटनाक्रम घटा है हमारे लिए एक सुखद घटनाक्रम है, इस सब के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। पर आपसे ये अपील करता हूँ कि आप सतर्क रहें, सजग रहें और मैदान में के अपनी ताकत को दिखाने के लिए सांगठनिक रूप से मजबूत बने और संघर्ष के लिए तैयार हों। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस जीत का जश्न मनाएंगे, अभी अपना अधिकार हासिल करेंगे और आने वाले दिनों में जो हमारे अधिकार हैं, वैधानिक अधिकार हैं, उन्हें हासिल करने के लिए